रेली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला है। पहला सवाल मेरा आपसे बाजार को लेकर, ये अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है नीचे से, और जो गिरावट थी, कल की बड़ी गिरावट थी, उसके बाद थोड़ा आज सुबह जब हम बाजार ओपन कर रहे थे तो थोड़ी घबराहट तो थी कि पता नहीं बाजार आज कैसे दिखेंगे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से कोई खास संकेत मिल नहीं रहे थे, एशियाई बाजारों से भी कोई ट्रेंड नहीं था, अमेरिका भी कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं दे रहा था। लेकिन अब रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या कुछ बदल रहा है चार्ट्स पर? जरा एक बार बताइए, मार्केट की स्ट्रेटजी आपकी क्या है निफ्टी निफ्टी बैंक के ऊपर? शुक्रिया विकास। विकास देखिए, 4 दिनों में काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला मार्केट को। मींस आप 24,500 से ऑलमोस्ट 23,500 के नीचे करीब 1,000 पॉइंट का डिक्लाइन था। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक रिस्पाइट, बिकॉज इस शार्प डिक्लाइन के बाद यूजुअली कोई भी चीज अगर एक इस तरीके से डिक्लाइन आता है तो फिर कंसोलिडेशन पॉज देखने को मिलता है। तो वही एक पॉज आज के सेशन में हमको देखने को मिल रहा है। अब इम्पोर्टेंट ये होगा कि रिकवरी कहाँ तक एक्सटेंड होती है, बिकॉज जो की सेक्टर्स हैं, देखिए बैंकिंग और आईटी, वहां पे प्रेशर है, और आज थोड़ा सा बैंकिंग डेफिनेटली रिस्पाइट दिखा रहा है, बट आईटी में भी प्रेशर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको एक रीबाउंड अटेम्प्ट देखेंगे। ज्यादा एग्रेसिव पोजिशनिंग यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं होगी। इनफैक्ट रीबाउंड के केस में 23,600 के पास दोबारा से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए जिनके पास पोजीशन फंसी हुई है पहले की लॉन्ग साइड पे, वो यूज करें इस रिकवरी को रिड्यूस करने के लिए, और फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी जिन लेवल्स के पास 600-700 के बीच में, वहां पे दोबारा से एक अटेम्प्ट बनाए। तो इन द मीन वाइल सेक्टर स्पेसिफिक मूव डेफिनेटली काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, चाहे वो फार्मा, हेल्थ केयर हो, मेटल्स हो। तो लॉन्ग साइड की पोजीशन अगर आप बना रहे हैं तो जो सेक्टर्स कॉन्टिन्यूसली अपना आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करें उन्हीं पे फोकस करें, और साथ ही साथ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी कुछ एक सेक्टर जैसे कि हमने बात की बैंकिंग और आईटी के साथ साथ जो क्रूड सेंसिटिव है वहां पे भी आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है बीच बीच में। तो दोनों साइड की पोजीशन प्लान करें। बिल्कुल। तो ये राय आपको बाजार पर मिलती हुई देखिए। आज निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी, ये दो इंडेक्स हैं जो आपको मार्केट हीट मैप पर नजर आएंगे, जो लाल निशान में नजर आएंगे, लेकिन सपोर्ट अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आ रहा है रेलवे डिफेंस शेयरों से। डिफेंस का इंडेक्स आज 3% चढ़ा हुआ है। मेटल में शानदार तेजी है, क्या बेहतरीन चमक देखने को मिल रही है, चाहे वो हिंद कॉपर, हिंद जिंक या नालको, वेदांता, सेल, एनएमडीसी, तमाम शेयर आज जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी आज अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है निचले स्तरों पर। चलिए, अब हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको शामिल करते हैं शो में। शाहबाज नदीम हमारे साथ जुड़े हैं। शाहबाज, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए, कौन से शेयर पर आज बातचीत करना चाहते हैं आप? जी, मैंने आईआरसीटीसी का 70 शेयर लिया है। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। ठीक है, 600 की रेट में मैंने लिया है। ठीक है। और कितने दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं आप? जी, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं सोच रहा हूँ, बट अभी जो गिरावट की वजह से मैं थोड़ा टेंस में हूँ। बिल्कुल। और एक और शेयर है, उसके भी बारे में पूछना चाह रहा था काफी दिन से। एचसीएल टेक मैंने लिया है, 30 शेयर लिया है, वो 1275 की रेट में लिया था। ठीक है, एचसीएल टेक आपने 30 शेयर लिए हैं? जी, 1275 की रेट। 1275 के रेट पर। ठीक है, 1147 के भाव अभी चल रहे हैं, और आईआरसीटीसी 600 पे खरीदा है इन्होंने, 538 के भाव अभी चल रहे हैं। अजी, ये दोनों शेयर्स फंडामेंटली तो अच्छे लग रहे हैं। एचसीएल टेक भी बेहतरीन कंपनी है, आईआरसीटीसी तो मोनोपोली बिजनेस है, गवर्नमेंट की कंपनी है, और हालांकि शेयर परफॉर्म कर नहीं रहा है काफी दिनों से, ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। 1000 रुपए के आसपास हुआ करता था, वहां से अब 538 का हो गया है। इनकी खरीदारी लेकिन बहुत ऊपर के भाव पे नहीं है, 600 रुपए के ही भाव पर है। क्या सलाह आपकी होगी इनको? देखिए विकास, जिस तरीके से हमने देखा है कि रेलवे काउंटर्स पिछले करीब 1.5 साल में एक अच्छी करेक्शन के बावजूद बीच बीच में रिकवरी के अटेम्प्ट जरूर हुए हैं, बट कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी मिसिंग है। तो जैसे अभी आईआरसीटीसी में एक रीबाउंड आया था, बट वो सस्टेन नहीं हो रहा है। दोबारा से हम इसमें देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग इमर्ज होते हुए। मींस 580 के पास जब भी आया स्टॉक, वहां से एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो लार्जली ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। 500 इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसको इसने मल्टीपल ओकेजन पे पास में भी टेस्ट किया है। उसके बाद एक रीबाउंड आया है, तो उन्हीं लेवल से इस बार भी रीबाउंड आया था। अब ये देखना है कि इस बार ये जब डिक्लाइन दिखा रहा है तो ये 500 के लेवल को होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो ज्यादा दूर नहीं है हम उन लेवल से, और तेजी के लिए बेसिकली 650 के लेवल को क्रॉस होना जरूरी होगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे इसमें एक ट्रेंड इमर्ज होते हुए, एक रिवर्सल का अटेम्प्ट आते हुए, जिसमें कि 700 750 के लेवल भी पॉसिबल होंगे।
आईटी में देखिए मेरा अभी आउटलुक यही इंडिकेट कर रहा है कि नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं आईटी के अक्रॉस द बास्केट, बट क्योंकि मार्केट फेवर नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पे अभी आपको और प्रेशर देखने को मिले आने वाले दिनों में। तो मेरी राय ये होगी कि एटलीस्ट जब तक कि कोई साइन ऑफ रिवर्सल, चाहे वो प्राइस के बेसिस पे हो या फिर मैनेजमेंट आपको कुछ गाइड करे किस तरीके से कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तब तक मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज ये अंडर परफॉर्मेंस के शिकार रहेंगे। तो इन टाइम पे जो मार्केट करेक्शन आपको दिखा रही है एनर्जी, मेटल, फार्मा, हेल्थ केयर, इन काउंटर्स में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए तो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल। तो ये राय HCL टेक और IRCTC के ऊपर आपको मिलती हुई। चलिए अब हमारे अगले जो व्यूअर हैं उनके सवाल के ऊपर चलते हैं, और जो जोगेश्वर प्रसाद जी का सवाल हमारे पास आया है, इनफैक्ट IRFC के ऊपर ये सवाल हमारे पास आया है। IRFC के 4500 शेयर इनके पास हैं 185 के भाव पर। 185, 101 चल रहा है, लगभग आधे हो चुके हैं पैसे, बड़ा नुकसान इनका हो रहा है। यूट्यूब पे इन्होंने ये सवाल हमसे पूछा है और काफी ज्यादा नुकसान है। अजीत जी क्या सलाह देंगे, क्या एवरेजिंग करनी चाहिए क्या इनको इस लेवल पे IRFC के ऊपर? आज रेलवे काउंटर्स पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि IRCTC के केस में कि काफी लंबा अंडर परफॉर्मेंस, बट अभी भी कोई डिसाइसिव साइन ऑफ रिवर्सल नहीं है। बीच बीच में बाउंस जरूर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हुआ है, करीब 85, 87 से अपने 108, 110 तक के लेवल्स तक आते हुए देखा, और दोबारा से आप इसमें फिर देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर रीइमर्ज हो रहा है। मेरे हिसाब से इस फेस में अभी भी चैलेंजेस बने रहेंगे। मींस एवरी अपटेक जैसे 108, 110, उसके बाद 115, उन लेवल्स पे आपको काफी ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा स्टॉक में। तो एवरेजिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी जब तक कि आप 120 के एक बैरियर को क्रॉस ना कर दें, क्योंकि उनके काफी ऊपर के बाइंग है, और आई एम अज्यूमिंग कि अब वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो बने रह सकते हैं 90 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। बट जो फ्रेश ऐड करना है वो 120 के ऊपर ही अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल। तो ये सलाह IRFC के ऊपर आपको मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हिमालय हमारे साथ जुड़ गए। हिमालय भट्ट गुजरात से जुड़े हैं, गुजरात के नांदियाड से। हिमालय, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मेरा ये सवाल था, हिंद कॉपर मैंने परचेज किए थे 680 के प्राइस से 200 क्वांटिटी, तो क्या करें, होल्ड करें, कोई स्टॉप लॉस रखे? लॉन्ग टर्म का मेरा नजरिया है 2 साल का। ठीक है। सो हिंद कॉपर 680 के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। आज तो अच्छी खासी तेजी निश्चित तौर पे देखने को मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट एक बार जरा चेक करा लेते हैं। अजीत जी, हिंद कॉपर पर क्या व्यू है आपका? आज 6% की तेजी भली नजर आ रही है, हालांकि स्टॉक चला भी है। देखिए 6 महीने में 77-78% का रिटर्न तो ये शेयर दे चुका है, लेकिन इनके भाव अभी भी 680 के आसपास हैं, तो क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल, देखिए काफी ऊपर के लेवल की बाइंग है, तो जिसकी वजह से कि अभी जो रिकवरी आई है उसके बावजूद भी स्टॉक उनके बाइंग प्राइस काफी नीचे है। और जैसा हमने बताया कि हमारा बायस पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म। अगर हम मेटल काउंटर्स की बात करें, देखिए विकास, ये एक सिक्लिकल सेक्टर है जहाँ पे कि हम सब जानते हैं कि जब मूव आते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग आते हैं, और जब करेक्शन भी आती है तो इतने इक्वली आपको करेक्शन भी शार्प देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से अभी तो बने रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट 480 इस बार अगर ये ब्रेक होता है तो लंबी अवधि के लिए भी अगर आपके पास है तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर कोई पॉइंट नहीं है अगर प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है तो, और ग्रेजुअली सही, अदरवाइज आपको 750-780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं लंबी अवधि में। तो उन लेवल्स के बाद दोबारा से एक बार रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये सलाह तो हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। विक्रम त्रिवेदी भावनगर से जुड़े हैं, गुजरात से ही। विक्रम, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? वोडाफोन आइडिया, होल्ड और सोल्ड। कितने पे खरीदा आपने? 12 रुपए पे? हाँ ठीक है, 12 रुपए पे 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हैं वोडाफोन आइडिया के। और देखिए स्टॉक भले ही आपको छोटा अमाउंट दिख रहा है, लेकिन अगर आप रिटर्न की प्लेट लेकर आएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक काफी चला है पिछले दिनों में। अगर आप देखिए कि 3 महीने का रिटर्न आपके स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है 12% के आसपास का, 6 महीने में 20% के आसपास का रिटर्न। मैं इनफैक्ट आपको 1 महीने का रिटर्न दिखाना चाहता हूं। 1 महीने का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 37% का रिटर्न दिया है शेयर ने। छोटे अमाउंट का शेयर है इसलिए अंदाजा लग नहीं रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में शानदार अप ट्रेंड देखने को मिला है। देखिए 37% का रिटर्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आज का वॉल्यूम भी अच्छा खासा 86 करोड़ के आसपास के शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है। अजीत जी, क्या सलाह होगी? 12 रुपए पे इन्होंने खरीदा है, 12.5 के आसपास के भाव चल रहे हैं,
और 1000 शेयर की क्वांटिटी है इनकी। देखिए विकास, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके की चैलेंजेस के साथ इस काउंटर में पास में ट्रेड हुआ है, और नो डाउट एक अच्छी रिकवरी, और जिस तरीके से अब न्यूज़ अपडेट्स आ रहे हैं कि शायद प्रमोटर भी इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन की बात सोच रहे हैं, एजीआर ड्यूज का काफी हद तक चैलेंज क्लियर हुआ है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। 12.80 ₹12.80 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, जहां से गिरावट आई थी और करीब ₹8 तक आया था, उसको क्रॉस करने के बाद हो सकता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ रिकवरी आपको एक्सटेंड करते हुए मिले। 16 से 17 के बीच के लेवल्स वो हो सकते हैं जहां पे कि आपको स्टॉक जाता हुआ नजर आए। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है 10.5, ये आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, उसके साथ बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से एक बार वेट करना चाहिए, 13 के ऊपर ही निकले तभी आप बाय करें 16 से 17 तक के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर ये सलाह तो हो गई, लेकिन अगले कॉलर हमारे साथ सादिया कासमानी है। सादिया बताइए क्या सवाल है आपका। कॉल कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन उनका सवाल हमारे पास आ चुका है। इन्होंने वोल्टास खरीदा हुआ है 1410 रुपए के भाव पर, 305 शेयर इनके पास हैं। वोल्टास के 1410 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है, 1301 का भाव अभी चल रहा है, तो 130-40 रुपए के आसपास की गिरावट इनके भाव से आ चुकी है। देखिए वोल्टास परफॉर्म कर नहीं रहा है। अगर आप देखिए गर्मी की जो थीम थी वो लगातार जो है वो इस बार जो है वो दिखा नहीं रही है कुछ परफॉर्मेंस। 3 महीने में देखिए सिर्फ 15% का नेगेटिव रिटर्न ही गया है, और उसके अलावा अगर आप पूरे साल भी देखें तो सिर्फ 3% का रिटर्न, मामूली 3% का रिटर्न देखने को आपको मिलेगा पूरे साल के दौरान। तो बहुत ज्यादा परफॉर्म तो कर नहीं रहा है। 1 महीने में भी देखिए तो आप 5% निगेटिव ही गया है। अजीत जी क्या सलाह आपकी होगी वोल्टास के ऊपर, क्या करना चाहिए इनको? 1400 के ऊपर के भाव पे खरीदारी की इन्होंने 1410 पे। बिल्कुल, देखिए ऑलमोस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ कि साल भर से ज्यादा हो गया है इस स्टॉक को इस बैंड में फंसे हुए, करीब 1200 से लेकर 1550 का जो बैंड है, इसी में ये स्टॉक रिस्ट्रिक्टेड है। रिकवरी के पोटेंशियल है कि अगर आप एक बाउंस देखते हैं 1380 1400 के लेवल्स पॉसिबली है, आपको देखने को मिल सकते हैं, बट एक डिसाइसिव ट्रेंड तभी अनफोल्ड होगा जब आप इस रेंज से इधर साइड ब्रेकआउट देखेंगे, तो जिसकी इंडिकेशन अभी नहीं लग रही है। तो मेरे हिसाब से कोई भी बाउंस आता है एक बार 1380 के बीच का जो जोन है, 1350 1380 के बीच का, वहां पे एक बार को रिड्यूस करने के बारे में सोचना चाहिए, और उन सेक्टर्स में रखे जहां पे कि एक ट्रेंड, जैसे हमने बताया कि चाहे वो एनर्जी है, मेटल है, और फार्मा और हेल्थ केयर है, वहां पे आप फोकस कर सकते हैं शिफ्ट करने की। ठीक है, चलिए, तो ये राय वोल्टास के ऊपर हो गई, लेकिन अजीत जी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकने वाले। Fidelity इंडिया, एक बार इस शेयर को लेकर आइए, परफॉर्मेंस को भी जरा चेक करते हैं कि पिछले क्वार्टर में या फिर पिछले 6 महीने में शेयर ने कैसे परफॉर्म किया है, क्योंकि बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है तो आपको बहुत पुराने चार्ट्स नहीं मिलेंगे निश्चित तौर पे, लेकिन आप परफॉर्मेंस को एक बार जरा स्टॉक के परफॉर्मेंस को चेक कराइए। 1 महीने में 3% के आसपास का, 6 महीने में आप देखिए थोड़ा नेगेटिव रिटर्न ही गया है 14-15% के आसपास का। तो शेयर से परफॉर्मेंस अभी बहुत ज्यादा मिली नहीं है, लेकिन कंपनी की आउटलुक आगे को लेकर काफी मजबूत है, डबल डिजिट ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बार जरा चार्ट चेक कराते हैं अजीत जी से। अजीत जी एक बार सेजिलिटी के चार्ट चेक कीजिए, और एक बार अपनी राय भी दीजिए इस पर कि क्या राय आपकी इस कंपनी को लेकर बनती है चार्ट्स को देखते हुए। बिल्कुल विकास, देखिए जैसा कि आपने बताया कि ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, बट बेसिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो दिख रहा है कि एक बैंड 38 रुपए से लेकर 56 रुपए, जिसके अंदर ये स्टॉक पिछले करीब 1.5-2 सालों से ट्रेड कर रहा है। तो अभी आपने लोअर बैंड को रीटेस्ट किया था, वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से जो मोमेंटम आएगा वो करीब 47 के लेवल को जब आप ब्रेक करेंगे, तब एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि स्टॉक को दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ले जाए। तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं। 40 एक इमीडिएट बेस बन गया है, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड पोजिशनली आपका टारगेट 46 के ऊपर करीब 52-54 तक के लेवल्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय सेजिलिटी के ऊपर। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जो जुड़ गए हैं हमारे साथ, अमित मोदी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल एक बार शामिल कर लेते हैं। अमित जी बताइए क्या सवाल है आपका, कौन से शेयर पर? सर एक तो मेरे पास एनबीसीसी शेयर है, और सुजलॉन एनर्जी है, और प्रदीप फॉस्फेट है। ठीक है, ठीक है। एनबीसीसी, सुजलॉन एनर्जी और प्रदीप फॉस्फेट, ये 3 सवाल आपके पास हैं, 3 शेयरों पर सवाल आपको चाहिए। ठीक है, क्या बाइंग प्राइस क्या है आपकी एनबीसीसी की और प्रदीप फॉस्फेट की? 1 मिनट में बताता हूँ।
प्रदीप फॉस्फेट की है 127.6। ठीक है, प्रदीप फॉस्फेट की 127.6 की बाइंग है इनकी। और नजरिया क्या है आपका, कितने दिन रखना चाहते हैं आप? मेरा स्विंग ट्रेड है ये 10-15 दिन। ओके, पारादीप फॉस्फेट्स की 10-15 दिनों के स्विंग ट्रेड के लिए आप ये रखना चाहते हैं। 129 के भाव पे इन्होंने खरीदा, 127 के भाव चल रहे हैं पारादीप फॉस्फेट के। पहले इस पर राय ले लेते हैं एक बार जरा। अजीत जी, पारादीप फॉस्फेट ये कंपनी बहुत ज्यादा चर्चा में आती नहीं है, क्या आपके ट्रैकिंग पे है, ये आपके रडार पर है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम ट्रैक्शन देखने को जरूर मिला था। इनफैक्ट कल के सेशन में ही काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थे। आई गेस रिजल्ट रिएक्शन था या फिर कोई दूसरा इवेंट। तो बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, और इनका क्योंकि व्यू शॉर्ट टर्म का है, स्विंग के लिए देख रहे हैं। मेरे हिसाब से 138-39 का जो जोन है वो काफी मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक उन लेवल को ब्रेक नहीं करेगा एक मेजर अप मूव की चांसेस कम है। और वहीं पे 120 के नीचे बायस नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 शायद या उससे कम ही बन रहा है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी होल्ड करें 120 के स्टॉप लॉस के साथ, अदरवाइज एग्जिट कर सकते हैं। बिल्कुल। सुजलॉन भी इन्होंने खरीदा है। अजीत जी, सुजलॉन इनके पास जो है बाइंग प्राइस उसकी इनकी 52 रुपए की है। 300 शेयर इनके पास सुजलॉन के है, उस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा एक बार। देखिए, सुजलॉन मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप